बिंदल पर निशाना। अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप, सीबीआई से जांच की मांग। एचआरटीसी पर बकाया है राज्य सरकार के करोड़ों रुपए, 4 साल से नहीं अदा किया है स्पेशल रोड टैक्स। ग्लोबल वार्मिंग से तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर, 8 सालों में दुगनी हुई रफ्तार, वैज्ञानिकों में बढ़ी चिंता। जितेंद्र ने कायम की युवाओं में अनोखी मिसाल, फूलों को बनाया रोजगार का जरिया, प्रति माह हो रही है 50,000 की आमदनी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल लोकहित पार्टी ने अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जा रही अटल स्वास्थ्य सेवा योजना के मामले पर निशाना साधा है। हिलोपा के प्रवक्ता व पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत ने कहा है कि अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में भारी गड़बड़ी की जा रही है। इस योजना के तहत खर्च किए गए करीब 7 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। हिमाचल लोकहित पार्टी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल को घेरा है। शिमला में हिलोपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत ने कहा है कि अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में भारी घोटाला किया जा रहा है। इस योजना के तहत करीब 7 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। उन्होंने इस सारे मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है। अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब है वो समझने की जरूरत है। बहुत सी चीजें फ्यूल में, मेंटेनेंस में और प्राइस में, सेल टैक्स में गड़बड़ हुई है। इसका एकमात्र जो जवाब है वो सीबीआई जांच है। विवेचना से ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। महेंद्र नाथ सोफत ने सरकार से मांग की है कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच नहीं की जाती तो कम से कम इस योजना से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अटल स्वास्थ्य सेवा का नाम 108 के बजाय 420 रखा जाए। 108 अटल एम्बुलेंस योजना हिमाचल प्रदेश में चली है, जिसके बारे में बहुत से दावे मुख्यमंत्री जी और सरकार कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी ही एकमात्र रेमेडी है। और मैं ये भी मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी को कि अगर वो इसकी सीबीआई जांच के आदेश नहीं देते तो वो कम से कम इसमें से अटल जी, शर्त अटल जी का नाम हटा दें और जो 108 का जो फिगर है उसको 420 बना दें। हिलोपा का गठन होने के बाद से इस पार्टी के निशाने पर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ही रहे। अब देखना ये होगा कि सरकार इस घोटाले को किससे जांच करवाती है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल परिवहन निगम के बिलासपुर डिपो ने राज्य सरकार के 3.5 करोड़ रुपए पर कुंडली मार रखी है। परिवहन निगम ने सरकार को पिछले 4 वर्षों से स्पेशल रोड टैक्स की भारी भरकम राशि अदा नहीं की है। यही नहीं, बिलासपुर जिले के कई निजी ट्रांसपोर्टरों को भी सरकार को करीब 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान करना है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने कुछ निजी ट्रांसपोर्टरों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। परिवहन निगम ने प्रदेश सरकार के स्पेशल रोड टैक्स के 3.5 करोड़ रुपए डकार दिए हैं। बिलासपुर के परिवहन निगम के डिपो ने साल 2008 से अभी तक सरकार को स्पेशल रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया है। परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि अकेले परिवहन निगम से ही स्पेशल रोड टैक्स के 3.5 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। जहाँ तक हिमाचल पथ परिवहन निगम से स्पेशल रोड टैक्स लेने का सवाल है, तो विभाग को वर्ष 2008 से लेकर के अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और लगभग अमाउंट उसका है 3 करोड़ 58 लाख के करीब जो है अप्रोक्सीमेटली इतना जो है ड्यू है हमारे विभाग के। नोटिस भी इनको जारी किए गए थे और उसका इनका असेसमेंट भी इनके लिए इनको कहा गया था कि लेटेस्ट असेसमेंट भी करवाएं। गौरतलब है कि स्पेशल रोड टैक्स के भुगतान को लेकर बिलासपुर जिले के निजी ट्रांसपोर्टर भी आनाकानी करने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि परिवहन निगम सरकार के स्पेशल रोड टैक्स राशि को कब तक अदा करती है। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। देश की बड़ी नदियों के उद्गम स्थल हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार पिछले 8 सालों में करीब दुगनी हो गई है, जिससे पर्यावरण विज्ञानी काफी चिंतित है। अगर ग्लेशियरों के पिघलने की यही रफ्तार रही तो न केवल हिमालय के साथ लगते क्षेत्रों में पानी के जल स्रोत सूख जाएंगे, बल्कि बड़ी बड़ी नदियों में पानी का स्तर भी बहुत कम हो जाएगा।
ग्लोबल वार्मिंग और हिमालय के करीबी क्षेत्रों में लगी बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ साथ यहाँ चलने वाले हजारों वाहनों से निकलने वाला धुआं ग्लेशियरों को पिघला रहा है। अध्ययनों के मुताबिक हिमालय में धुंडी ग्लेशियर, बड़ा सीगरी और छोटा सीगरी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2003 के दौरान इनके पिघलने की रफ्तार 3.1 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड थी, जो कि साल 2010 के दौरान 6.52 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। कई छोटे ग्लेशियर तो इस दौरान अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। हिम और हिमखंड अध्ययन संस्थान मनाली के निदेशक अश्व घोष का कहना है कि हिमालय में छोटे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं वो काफी जल्दी से रिट्रीट हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक बार ये मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद ग्लेशियर्स में जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और नीचे जो लोग रह रहे हैं, जो जिनका वहाँ इस ग्लेशियर के पानी पर काफी निर्भर रहते हैं, वो पानी कम होने से उन पे काफी प्रभाव आ सकता है। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का अगर यही क्रम जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर रेगिस्तान में बदल जाएंगे, और वो दिन बहुत भयानक होगा, क्योंकि बगैर जल के मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना करना भी बेईमानी साबित होगी। ब्रिजेश्वर साकी, हिमाचल आजकल, कांगड़ा। राजधानी का होमगार्ड्स हॉस्टल खस्ता हाल है। हॉस्टल में करीब 200 होमगार्ड रहते हैं। भवन सही मायने में रहने लायक नहीं है। हॉस्टल में पानी व बिजली की पूरी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल के चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है। शहर में मकानों का ऊंचा किराया चुकाने में असमर्थ जवानों की इस हॉस्टल में रहने की मजबूरी है, लेकिन ना तो विभाग का और ना ही सरकार का इनकी ओर कोई ध्यान जा रहा है। होमगार्ड के जवान भले ही शहर के थानों, पुलिस चौकियों, ट्रैफिक व अग्निशमन विभाग में पूरी तरह मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी बजा रहे हों, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इनको एक खस्ता हाल हॉस्टल मिला हुआ है। ये हॉस्टल एक बड़े नाले पर बना हुआ है, जिसमें शहर की पूरी गंदगी बहती है। इस नाले से उठने वाली बदबू टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आती है। इस भवन की दीवारें भी उखड़ी हुई हैं और फर्श पर भी गड्ढे बने हुए हैं। होमगार्ड्स की माने तो हॉस्टल में पानी व बिजली की उचित व्यवस्था भी नहीं है। कई बार सरकार के समक्ष मामला उठाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर होमगार्ड्स के अधिकारी भी मानते हैं कि हॉस्टल खस्ता हाल है। उनका कहना है कि इस हॉस्टल का मामला सरकार के समक्ष उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस ऑफिस की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र इस पे कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि जवान स्वस्थ रहें और ड्यूटी सुचारू रूप से चल सके। हॉस्टल की इस दशा में रह रहे जवान सरकार की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं कि कभी तो उनकी नजर उन पर भी पड़े, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल गौरव मंच 1 मई को पालमपुर में कांग्रेस व भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन करने जा रहा है। मंच के संयोजक व पूर्व विधायक दुलो राम ने कहा है कि भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रही हैं। दोनों पार्टियों में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि पालमपुर को ही जिला बनाना चाहिए। गौरव मंच इस बार विधानसभा चुनाव में कांगड़ा व चंबा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। 40 वर्ष में इस प्रदेश में दोनों पार्टियों के नेताओं ने मिल करके इस प्रदेश को लूटा है, और कांग्रेस और भाजपा के रहते हुए हिमाचल की 70 लाख जनता के हित जो है वो सुरक्षित नहीं है। बदलती जीवन शैली और रहन सहन कैंसर को दावत दे रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में अब काफी संख्या में कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में अकेले करीब 2000 कैंसर के नए मामले हर साल दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में बाहर इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। जानलेवा बीमारी कैंसर दिन ब दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। आमतौर पर कैंसर अधिक उम्र का रोग माना जाता है, लेकिन अब ये कम उम्र के लोगों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगा है। कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक मुख्य तौर पर धूम्रपान, खान-पान और आरामदायक जीवन शैली कैंसर का कारण बनती जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि राज्य में पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर और महिलाओं में गर्भाशय व स्तन कैंसर ज्यादा देखा जा रहा है। आईजीएमसी के कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक समय रहते कैंसर का इलाज करना बेहद जरूरी है, जिससे इसकी शुरुआती जांच में इसे नियंत्रित किया जा सके।
कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं है और जो नॉर्मली सही नहीं हो रही है, इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर मेल्स जेंट्स पॉपुलेशन देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लंग कैंसर बहुत कॉमन है एमंग मेल्स में, और फीमेल्स में हमारे वहाँ सर्विक्स का कैंसर कॉमन है। हमारे यहाँ जो नए रजिस्ट्रेशन होते हैं ईयरली, ये करीबन 1900 से 2000 पेशेंट्स हर साल नए रजिस्टर हो रहे हैं। कैंसर के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। जागरूक रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, समय रहते इसका इलाज करने से इसकी रोकथाम की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। प्रदेश कांग्रेस ने चंबा जिला में जेबीटी अध्यापकों के राजनीतिक आधार पर तबादले करने का आरोप लगाया है। इन तबादलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने चंबा में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पवन नैयर ने कहा है कि चंबा में करीब 25 जेबीटी अध्यापकों के तबादले नियमों को ताक पर रखकर किए गए हैं। सरकार इस मामले की गहन छानबीन करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चंबा जिला में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ने जेबीटी की ट्रांसफर अपनी मनमर्जी से कर दी है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिसने भी ये ट्रांसफर की है उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी इससे डिफॉल्टर है उसको सस्पेंड किया जाए, नहीं तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डी ऑफिस के बाद धरना देगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबटों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। सोफत ने साधा बिंदल पर निशाना, अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप, सीबीआई से जांच की मांग। एचआरटीसी पर बकाया है राज्य सरकार के करोड़ों रुपए, 4 साल से नहीं अदा किया है स्पेशल रोड टैक्स। ग्लोबल वार्मिंग से तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर, 8 सालों में दुगनी हुई रफ्तार, वैज्ञानिकों में बढ़ी चिंता। जितेंद्र ने कायम की युवाओं में अनोखी मिसाल, फूलों को बनाया रोजगार का जरिया, प्रति माह हो रही है 50,000 की आमदनी। इंसान में अगर जज्बा हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सफलता पा लेता है। ऐसा ही जज्बा दिखाया कांगड़ा के एक छोटे गांव बगली के जितेंद्र ने। आजीविका के लिए कई व्यवसाय अपनाने के बाद भी जब जितेंद्र के हाथ निराशा लगी तो उन्होंने फूल उत्पादन को स्वरोजगार के लिए अपनाया। आज वो इससे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। युवाओं के लिए मिसाल बन चुके जितेंद्र को फूलों को बेचने की कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि खरीदार उनके पास खुद ही आ जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कुछ भी करना आसान हो जाता है। लगन के पक्के जितेंद्र ने करीब 8 साल पहले अपनी 5 कनाल पुश्तैनी जमीन पर गेंदा प्रजाति के फूलों की खेती शुरू की और आज उनकी 15 कनाल भूमि पर 500 प्रजातियों के फूल लगे हुए हैं। जितेंद्र आज फूल कारोबारी के रूप में अपना नाम कमा चुके हैं और इस व्यवसाय से वो प्रतिमाह 50,000 रुपए की आमदनी कर रहे हैं। जितेंद्र का कहना है कि अब वो 50 कनाल भूमि पर धान की ब्रीड पनीरी तैयार करने जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में धान के उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। मेरी नर्सरी में इस वक्त फूलों के अलावा लीची के, आम के और भी फूल के पौधे मिल जाते हैं। में किसी भी किस्म का पौधा चाहिए मिल जाएगा। और ये जो नर्सरी है जी हमारी करीबन 12-14 कनाल में इस वक्त हो गई है जी। शुरू में हमने ये 2 कनाल में शुरू की थी, अब बढ़ के 14-15 कनाल। और ये काम इस वक्त ठीक ढंग से चला हुआ है मेरा, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। बेरोजगार युवाओं के लिए जितेंद्र एक जीती जागती मिसाल हैं, जिससे सबक लेकर युवा स्वरोजगार को अपनाकर अपने घर पर ही धन कमा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। नृपजीत सिंह निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय नियमों की जानकारी देने के मकसद से प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में विभाग द्वारा सिरमौर के नाहन में भी एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पांवटा ब्लॉक के 55 पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला पंचायत अधिकारी सतीश अग्रवाल ने बताया कि शिविर के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय जानकारी दी जा रही है। उनका कहना है कि जिला के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अलग अलग चरणों में इस तरह की जानकारी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्तीय नियम जो है उसके ऊपर वित्त प्रबंधन का जो प्रशिक्षण है वो 3-3 दिन का कैंप लगाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जो है वो विकासखंड पौंटा की 8 पंचायतों का कैंप है, जिसमें हम ग्राम पंचायतों में पैसा कैसे आता है, कैसे खर्च किया जाता है, वाउचर्स कैसे बनते हैं, कैश बुक कैसे लिखी जाती है, उसके ऊपर ही पूरा फोकस कर रहे हैं। उसी के ऊपर ये पूरा प्रशिक्षण है। विजिलेंस ने मंडी जिला की उहर चरण 3 में तैनात एक अधिशासी अभियंता व ड्राफ्ट्समैन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई परियोजना में काम कर रहे एक ठेकेदार की शिकायत पर की गई। ठेकेदार ने विजिलेंस को शिकायत की थी कि अधिकारी काम करवाने के एवज में उससे पैसे मांग रहे हैं। इस पर विजिलेंस ने एक टीम गठित की, जिसने गुपचुप तरीके से दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा। दोनों अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया है। ये परियोजना निर्माण लागत बढ़ने व अन्य कारणों से पहले ही सुर्खियों में रही है। पांवटा साहिब के धौला कुआं में एक निजी उद्योग में काम करने वाले मजदूर पिछले 1 सप्ताह से हड़ताल पर हैं। मजदूर और उद्योग प्रबंधन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मजदूरों का आरोप है कि उद्योग प्रबंधन ने बिना किसी कारण के अभी तक 60 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उद्योग प्रबंधन मजदूरों की मांगों को नहीं मानता तो मजदूर 29 अप्रैल से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हमारे को हर 6 महीने बाद गैप दिया जाता है, जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। हमारा कोई आई कार्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं बनी। 2 साल से पीएफ कट रहा है, उसका हमारे पास नंबर नहीं है। ईएसआई कट रहा है, उसका नंबर नहीं है। और जबरदस्ती यहाँ पुलिस बाड़ी जाती है, हमारे को बाहर निकाला जाता है। हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं। 4-5 महीने से हम तारीख पे तारीख जा रहे हैं। 3रे दिन, 4थे दिन, 10 दिन में तारीख मिलती है हमें। 18 को हमारी बैठक थी, 18 तारीख को, तो उन बैठक में भी हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है। और रात को 9 बजे तक लेडीज को बिठा के रखा, फिर भी कोई भी मसला हल नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने यही बोला है कि तुम लोग यूनियन को छोड़ दो और कंपनी में अंदर आ जाओ। चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला चंबा के सभी ब्लॉकों के खंड चिकित्सकों ने भाग लिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के जरिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता चंबा क्षेत्रीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश वर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई। शिमला के एक निजी स्कूल में सिख छात्र को पगड़ी पहनने से रोकने का विवाद गहरा गया है। स्कूल के इस फैसले से सिख समुदाय के लोगों में रोष है कि स्कूल प्रशासन ने पिछले माह उनके समुदाय के एक बच्चे को स्कूल में पगड़ी ना पहनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये मामला गुरु सिंह सभा ने स्कूल प्रशासन के समक्ष उठाना चाहा, लेकिन प्रशासन उनसे बात करने को ही तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि उधर स्कूल प्रबंधन ने अपना फैसला ना बदला तो मजबूरी में उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। स्कूल शुरू हुआ है, उस दिन वो पगड़ी बांधकर स्कूल गया था, तो प्रिंसिपल ने उसको बाहर बुलाया और बोला कि व्हाट इज दिस, अगर कल आप ये डाल के आएंगे तो स्कूल मत आइएगा। तो ये मामला हमारे पास आया, तो हम प्रिंसिपल साहब से मिलने गए हैं वहाँ। तो प्रिंसिपल साहब ने हमारे मिलने से मना कर दिया। हम अपने बच्चों को टोपियां नहीं दिलवा सकते। अगर हम अपने संस्कारों के साथ अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो कल को क्या हश्र होगा हमारा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।